हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाईफाई स्ट्रीट चेंजिंग द वे ऑफ लर्निंग। सभी का हार्दिक अभिनंदन है वाईफाई स्टडी एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, कैसे हो सब लोग आप? राम राम सभी बच्चों को, राम राम मेरे मित्रों, राधे राधे। बढ़िया हो? कल यार नेट प्रॉब्लम के कारण क्लास नहीं हो पाई दोस्तों आपकी, उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। नेट प्रॉब्लम था इसलिए क्लास नहीं हो पाई। और आज अपन महिला और बाल अपराध के बारे में बात करेंगे आपसे। महिला बाल अपराध की अगर मैं चर्चा करूं तो जो पढ़ा है उससे आगे की अपन बात करेंगे दोस्तों। और एग्ज़ाम जो आपका है, फिलहाल एग्ज़ाम होने की पुलिस और पटवारी की कोई संभावना नहीं है। तो जितना टेस्ट दे सकते हो, जितना लाइव टेस्ट दे सकते हो, लाइव टेस्ट दिया करें, प्रैक्टिस किया करें खूब सारी, ढेर सारी, जिससे आपका मामला सही चले। मित्रों, आज अपन बात कर रहे हैं बाल अधिकार के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग। बाल अधिकार, बाल अधिकार, बाल अधिकार के संरक्षण, बाल अधिकार के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग, राष्ट्रीय आयोग, बाल अधिकार के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग। अब इसकी अगर अपन चर्चा करें तो इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? आपसे पूछे हेड ऑफिस कहाँ है भाई इसका, तो आपका जवाब होना चाहिए कि गुरुदेव, इसका हेड ऑफिस दिल्ली में है। मित्रों, इसका हेड ऑफिस कहाँ पे है? दिल्ली में है, ये आपको ध्यान रखना है। कैसा निकाय है? कैसा निकाय है? कैसा निकाय है? तो याद रखना, वैधानिक निकाय है ये। कैसा निकाय है मित्रों? ये वैधानिक निकाय है, याद रखना है, वैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय है, ये आपको ध्यान रखना है मेरे बच्चों। ये कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? स्थापना कब हुई है? तो स्थापना की बात करें तो मित्रों मार्च 2007 में, मार्च 2007 में। अगर पूछे कि किस एक्ट के तहत हुई है, किस एक्ट के तहत, इसकी स्थापना कौन से एक्ट के तहत हुई है, किस एक्ट के तहत? 2005 के एक्ट के तहत, 2005 के एक्ट के तहत। किस एक्ट के तहत हुई है? 2005 के एक्ट के तहत। हेड ऑफिस दिल्ली में है। कैसा निकाय है? वैधानिक निकाय है। स्थापना मार्च 2007 में। कौन से एक्ट के तहत? एक्ट 2005 के तहत। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? सदस्य कितने होते हैं इसमें? सदस्य कितने होंगे? तो मेरे बच्चों, इसमें एक अध्यक्ष होता है, एक अध्यक्ष होता है और 6 इसमें सदस्य होते हैं। 6 इसमें सदस्य होते हैं। टोटल कितने हो गए हैं? 7। याद रखना है, इसमें टोटल सदस्य कितने हो गए हैं? 7। यह आपको ध्यान रखना है। और इन 6 सदस्यों में, याद रखना, इन 6 सदस्यों में 2 महिला कंपलसरी है, 2 महिला अनिवार्य है। 2 महिलाएं क्या होनी चाहिए इसमें? अनिवार्य होनी चाहिए। ये आपको ध्यान रखना है। 2 महिलाएं क्या होनी चाहिए? अनिवार्य होनी चाहिए। यह आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? उद्देश्य क्या है? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, 6 से 14 वर्ष के बच्चों का संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी कार्य करना, तो याद रखना है मित्रों, बाल अधिकार के संरक्षण हेतु राष्ट्रीय आयोग, जिसका हेड ऑफिस मेरे बच्चों दिल्ली में है,
ये एक वैधानिक निकाय है जिसकी स्थापना मार्च 2007 में हुई थी। और मार्च 2007 में इसकी स्थापना किस एक्ट के तहत हुई, तो आपको याद रखना है 2005 के एक्ट के तहत। इसमें सदस्य एक अध्यक्ष होता है, 6 इसमें सदस्य होते हैं। 6 सदस्यों में 2 महिलाएं कंपलसरी हैं। उद्देश्य है इसका 6 से 14 वर्ष के बच्चों का संरक्षण, शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी कार्य करना। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है यहाँ तक का मामला। अब दूसरा अपन बात करें बाल श्रम के कुछ फैक्ट हैं। बाल श्रम की तथ्य का मतलब फैक्ट। कौन कौन से फैक्ट इंपॉर्टेंट है ये आपको ध्यान रखना है। तो याद रखना, एशिया प्रशांत में बाल श्रमिकों की एशियाई प्रशांत में बाल श्रमिकों की संख्या क्या है? सर्वाधिक है। सर्वाधिक पहली बात याद रखना है। और बाल श्रमिकों का विस्तार, बाल श्रमिकों का विस्तार अगर आपसे पूछे तो सबसे ज़्यादा अफ्रीका में देखने को मिलेगा। बाल श्रमिकों का विस्तार कहाँ है? सबसे ज़्यादा अफ्रीका में। याद रखना है मित्रों, बाल श्रमिकों का सबसे ज़्यादा विस्तार कहाँ है? अफ्रीका में है। ये आपको ध्यान रखना है। और सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक कृषि क्षेत्र में लगे हुए होते हैं। कृषि क्षेत्रों में संलग्न होते हैं। सबसे ज़्यादा बाल श्रमिक कहाँ संलग्न होते हैं? कृषि क्षेत्र में संलग्न होते हैं। यह आपको ध्यान रखना है, आपसे पूछा जा सकता है। और भारत में प्रतिशत कितना है इसका? 79%। भारत में 79% है। यह आपको ध्यान रखना है, पूछा जा सकता है मित्रों। और सार्क देशों ने 1990 के दशक को बाल दशक घोषित किया। बाल दशक घोषित किया। ये भी आपको ध्यान रखना है। बाल दशक घोषित किया, ये आपको ध्यान रखना है मित्रों। और कारण क्या है बाल श्रम का? कारण तो बाल श्रम का सबसे प्रमुख कारण है गरीबी। बाल श्रम लोग क्यों करना पसंद करते हैं? तो याद रखना है, गरीबी के कारण सबसे ज़्यादा जो है बाल श्रम होता है। जैसे आप देखो, बड़े सिटियों में फुटपाथ पे जो बच्चे होते हैं, गरीब होते हैं, तो गरीबी के लिए बेचारे अपना रोजी रोटी के लिए मेहनत मजदूरी करते हैं। तो गरीबी अगर ख़त्म होती है तो बाल श्रम स्वतः ख़त्म हो जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है। क्लियर है मित्रों? अगली अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो अगला है आपका मेरे दिल के टुकड़ों, राज्य बाल नीति। राज्य बाल नीति की अगर मैं बात करूं आपके सामने, तो राज्य बाल नीति हमारी राजस्थान सरकार का है। तो इसमें अगर मैं बात करूं तो राजस्थान राज्य बाल नीति राजस्थान राज्य बाल नीति का राष्ट्रीय बाल
या राष्ट्रीय बालिका दिवस, राजस्थान राज्य बाल नीति का राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2013 को विमोचन किया गया। इसका मतलब क्या है? राजस्थान राज्य बाल नीति का राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2013 को विमोचन किया गया। ध्यान रखना है, हमारी राजस्थान राज्य बाल नीति किस उपलक्ष्य में बनी थी? बालिका दिवस के उपलक्ष्य में। याद रखना है, बालिका दिवस के उपलक्ष्य में। कब? 2013 में। राजस्थान राज्य बाल नीति का राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी 2013 को क्या किया गया? विमोचन किया। यानी कि राष्ट्रीय बालिका दिवस के उपलक्ष्य में राजस्थान राज्य बाल नीति की घोषणा की गई थी। ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर? दूसरी बात, बाल नीति बनाने वाला राजस्थान भारत का पहला नागरिक है। यह आपको ध्यान रखना है। बाल नीति बनाने वाला राजस्थान भारत का क्या है? पहला नागरिक है। यह आपको ध्यान रखना है। पहला नागरिक हमारा राजस्थान है। यह आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की पहली पास्को कोर्ट जयपुर में स्थापित की गई है। जयपुर में स्थापित की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। राजस्थान की पहली पास्को कोर्ट जयपुर में स्थापित की गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है। ये फैक्ट आपको याद रखना है कि राजस्थान की पहली पास्को कोर्ट कहाँ स्थापित की है? जयपुर में। याद रखना है 2017 में। याद रखना है, आपसे परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है कि राजस्थान की पहली पास्को कोर्ट कहाँ स्थापित की गई है, तो आपका जवाब होना चाहिए जयपुर में। और कब स्थापित की गई है? 2017 में। ये आपको ध्यान रखना है। तो ये राज्य बाल नीति के बारे में ये चीज़ें आपको याद रखनी है। अगली बात करूँ मैं दोस्तों, तो अगला एक चीज़ ध्यान रखना है, जो विद्यार्थी पुलिस पटवार की तैयारी करना चाहते हैं, मित्रों पुलिस पटवार की तैयारी में आरएस की तैयारी भी हो रही है आपकी। तो मेरा नया बैच बिल्कुल स्टार्ट हो रहा है राजस्थान ज्योग्राफी आरएस प्री और मेंस के लिए। आरएस प्री और मेंस के लिए मेरा नया बैच स्टार्ट हो रहा है। तो जो आरपीएससी के सेक्शन में स्टार्ट हो रहा है, ये आरपीएससी के सेक्शन में स्टार्ट हो रहा है। मित्रों आरपीएससी के सेक्शन में देखो, एक ही सब्सक्रिप्शन में या एक ही फीस में आप आरएस की तैयारी भी कर सकते हैं, पुलिस पटवार की तैयारी भी कर सकते हैं और अदर एग्जाम की भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये 4 बजे से मेरा पूरा डिटेल कोर्स राजस्थान ज्योग्राफी का मैं शुरू कर रहा हूँ, जिसमें सब बहुत सारे विषय शुरू हो रहे हैं। राजस्थान ज्योग्राफी होगी, हिस्ट्री होगी, पॉलिटिकल होगी, इकोनॉमिक्स होगी, बहुत सारे आरएस के लिए बैच यहाँ पे, एथिक्स वगैरह सब शुरू होंगे। तो आप यदि कोई आरएस की तैयारी आप में से करना चाहता है या आप पुलिस पटवार की तैयारी करना चाहते हो, मित्रों आरएस एक ऐसा है कि इसमें फुल डिटेल स्टडी होती है। अगर आप आरएस की तैयारी करते हो तो आपका पुलिस पटवार तो यूं ही पास हो जाएगा। तो जो विद्यार्थी पुलिस पटवार के लिए भी राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं कि साहब राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ना है और लाइव क्लास लेनी है और हाथ से लिख के पढ़ाऊँगा, कोई पीपीटी का यूज़ नहीं होगा, पूरा हाथ से लिख के जैसे अभी पढ़ा रहा हूँ वैसे ही मैं आपको हाथ से लिख के पढ़ाऊँगा मेरे बच्चों। तो जो भी अगर आप इंटरेस्टेड हो जुड़ने के लिए आरपीएससी के सेक्शन में, तो मेरा रेफरल कोड है राजेंद्र 10। मित्रों आप मेरा रेफरल कोड यूज करोगे राजेंद्र 10, आपको सारी क्लास देखने को मिलेंगी। पुरानी क्लासें भी आप देख सकते हो, जो पीछे हमने पढ़ा दी वो क्लास भी आप देख सकते हो। जैसे 6100 प्रश्न है, 2100 प्रश्नों की श्रृंखला है, ठीक है। और आप
इसमें हिस्ट्री है, पॉलिटिकल है, ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, साइंस है, मैथ है, सारी क्लास देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि जैसे आज क्लास नहीं देखी तो सब कल नहीं देख पाएंगे। पूरी क्लास आप आज 11 बजे नहीं देख पाए हो तो कल दूसरे दिन देख लो, शाम को देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सारी क्लास और रेगुलरिटी बनी रहेगी। और मित्रों, लाइव पढ़ने में मजा आएगा। आप जुड़ो मेरे से। 1 जून को आपका ये बैच शुरू कर रहा हूँ मैं 4 बजे से, तो आपका वेलकम है। रेफरल कोड में आप अपने भाई राजेंद्र 10 का यूज करें तो अति उत्तम और बेहतर होगा। तो जुड़ सकते हो मित्रों। मेरा रेफरल कोड याद रखना, राजेंद्र 10। आपका कोई भी भाई बहन कोई भी आरपीएससी के सेक्शन में तैयारी करना चाहता हो, जिनका लक्ष्य आरएस हो, साहब आरएस की तैयारी करना है, या जिनका लक्ष्य सेकंड ग्रेड हो, या कोई जीके जीएस के लिए तैयारी करना चाहता हो, तो मित्रों आप जुड़ सकते हैं। पूरा आराम से बेहतरीन तरीके से बैच शुरू हो रहा है, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगली बात मैं करूँ आप लोगों के सामने, इसी क्रम में अगर आगे बढ़े अपन, तो अगला है आपका समेकित बाल विकास सेवा। बाल विकास सेवा, समेकित बाल विकास सेवा। इसकी मैं बात करूं मित्रों, तो ये राष्ट्रीय बाल नीति 1974 1974 1974 की प्रस्तावों के अनुसरण में राज्य के बच्चों एवं महिलाओं विशेष रूप से गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को बेहतर जीवन की, यानी कि श्रेष्ठ जीवन की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1975 में समेकित बाल विकास कार्यक्रम लागू किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है। आपसे पूछा जा सकता है मित्रों कि समेकित बाल विकास सेवा, तो याद रखना है, राष्ट्रीय बाल नीति 1974 के प्रस्तावों के अनुसरण में राज्य के बच्चों एवं बालिकाओं, विशेष रूप से गर्भवती एवं दूध पिलाने वाली माताओं को बेहतर जीवन की मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1975 में समेकित बाल विकास कार्यक्रम क्या किया गया था,
लागू किया गया था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है? अब इसमें क्या किया जाता है मित्रों, इसमें याद रखना है 6 वर्ष से कम आयु, 6 वर्ष से कम आयु, पहली बात तो 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिलाओं को 6 मूलभूत सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। सुविधा क्या करवाई जाती है? उपलब्ध कराई जाती है। यह आपको ध्यान रखना है। 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों को व गर्भवती महिलाओं को 6 मूलभूत सुविधा क्या करवाई जाती हैं? उपलब्ध कराई जाती हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है दोस्तों, तो जुड़ सकते हैं राजस्थान ज्योग्राफी के लिए। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है मित्रों। रेफरल कोड राजेंद्र 10 आप अपने भाई का रेफरल कोड यूज करें, बढ़िया तरीके से पढ़ाई करें।